मैं एक बात आज और कहना चाहता हूं, मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार, और आप सब मेरा परिवार। आज दिल से बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे लाडली बहनों, जोर से बोलो, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला? सगा भैया हूं। और भांजे भांजियों तुम्हारा क्या हूं? देखिए अद्भुत रिश्ता है ये। मैं भैया हूं, मैं मामा हूं, और केवल कहने के लिए नहीं हूं, हमने उसको निभाने की भी कोशिश की है। मैं जहां जाता हूं लाडली बहनाएं बड़ी संख्या में आती है, भांजे भांजी भी बहुत आते हैं, और भांजे भांजी तो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे होते हैं, वो भी मैं जहां से गुजरता हूं मामा, ओ मामा, मम्मा। कई बार तो नाक पहुंचते मां की गोद में ही चिल्लाते रहते, मामा मामा मामा। उनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। एक ही चीज उनको पता है कि ये दुबला पतला आदमी जा रहा है, ये हमारा मामा है, मामा। ये अद्भुत रिश्ता भगवान ने बनाया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके परिवार का सदस्य हूं। अब छोटे बच्चे तो मामा मामा चिल्लाते हैं, बड़े बच्चे थोड़ी शरारत भी कर देते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये घर के रिश्ते हैं, परिवार के रिश्ते हैं। और सत्तन जी, ये सरकार चलाने का अद्भुत तरीका है। कोई मुख्यमंत्री नहीं, भाई मामा, अद्भुत रिश्ता है। और लाडली बहना योजना इसी रिश्ते में से निकली है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, आज आपको सुनाता हूं कहानी उसकी। 28 फरवरी की रात में रात भर नहीं सोया। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी योजना बने कि बहनें मुझे भैया भैया कहती, लाडली लक्ष्मी बन गई, कन्या विवाह बन गई, बहनों को 50% रिजर्वेशन दे दिया चुनाव में, तो मेरी बहनें बड़े बड़े पदों पर बैठी, मेयर भी बनी, पार्षद बन के भी बैठी है। मेरी बहनों ये ध्यान रखना, अगर ये भैया तुम्हें 50% रिजर्वेशन नहीं देता तो ये भैया तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने देते। सबसे पहले हिंदुस्तान में 50% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में हमने दिया। कई योजनाएं बनाई है, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। मैं देखता था, अपने गांव में भी मैंने देखा कि मेरे गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें कई बार 1000-2000 के लिए भी परेशान हो जाती थी। 1000-2000 रुपया के लिए बेटा बेटी आए और मम्मी की गोद में बैठ जाए और क्या मम्मी फ्राक दिला दे, मम्मी खिलौने दिला दे, मम्मी आइसक्रीम खिला दे, मम्मी किताब दिला दे। तो मम्मी के पास पैसे नहीं होते थे और वो कोई से मांगती थी तो कई बार मांगने पे भी नहीं मिलते थे। तो मेरी बहन की आत्मा दुखती थी और उसको ऐसा लगता था कि काश मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं अपने बच्चों की मांग पूरी कर पाती। मैं मायके जाती तो भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले जाती। कई बार वो मजबूर महसूस करती थी। सही बात है कि नहीं मेरी बहनों? सही है कि नहीं? और इसलिए मेरे मन में आया कि भैया तो तू भी है और भैया भी सगा है, तो तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? तो मेरी आत्मा ने अंदर से कहा कि तू अपनी बहनों के लिए कुछ कर और कुछ कर। फिर मैंने सोचा कि देखो भाई, सावन के महीने में राखी के दिन भाई बहन को लाता है या बहन के घर जाता है, बहन से राखी बंधवाता है और बदले में कपड़े पैसे कुछ ना कुछ तो देता ही है। तो तू भी तो भाई है, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। यहां से ये विचार चालू हुआ। फिर मैंने सोचा क्या देना चाहिए, तो सबसे सरल रास्ता लगा कि यार और कुछ मत दो,
सीधे सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो अपनी बहनों का काम हो जाएगा। और पैसा भी साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? आज तो भाई बहन बात कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहा। काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में पैसा डालेंगे। जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह आती है, मेरी बहनों के खाते में पैसा आएंगे और लाडली बहना योजना बन गई। अब यह लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहनें बैठी है। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है ये? अरे जोर से बताओ, कैसी है? अच्छी है। अच्छा, योजना के बाद अपनी जिंदगी में कोई बदलाव आया, खुशी आई? मैं कई जगह पूछता हूँ बहनों से, क्या बदलाव आया? तो बहनें बड़े ठाठ से बताती, भैया आजकल तो घर में इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती, बहू कैसी हो? अरे रोटी में घी लगा लो तुम भी। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो हमारे साथ भी बहुत मीठा बोलते हैं। पप्पू की मम्मी अच्छी हो, पैसा आए कि नहीं आए? देखो, ये सच्चाई है सत्तन जी। पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं है और कोई को बुलाना हो तो कहते हैं चौवा इधर आ, और पैसा आ गया तो कहते सेठ चौधरी साहब पधारिए। अब ये सच्चाई है। बताओ, सच्चाई है कि नहीं? पैसा आत्मविश्वास भी देता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। मेरी बहनों, ये पैसा नहीं, आपका सम्मान हमने आपको दिया है, आपका मान आपको दिया है, आपका अधिकार आपको दिया है। लेकिन गोलू, मुझे पता चला कई बहनें रह गई। अब जा रहे तो कुछ कहती कि नहीं हम रह गए? तो सुनो मेरी बहनों, जो बहनें रह गई है अब चिंता मत करना। सरकार बनने के बाद फिर पोर्टल खोलूंगा और शेष रह गई बहनों के नाम जोड़ा जाएगा। और एक परिवर्तन और करेंगे, क्योंकि मेरे पास बेटियां आई मोगे जी, 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियां। उन्होंने कहा मामा गड़बड़ है ये तो। मैंने कहा क्यों? बोले आपने कह दिया कि 21 साल की उम्र में जिसकी शादी हो उसको देंगे, 21 साल से ज्यादा की। तो बोली हमें जल्दी शादी करनी नहीं है, हमें तो पढ़ाई करना है, तो हमें क्यों लाडली बहना में शामिल नहीं कर रहे? और इसलिए इंदौर के इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, हमने फैसला किया कि 21 साल से ज्यादा की उम्र की अविवाहित बेटियां भी इस योजना में शामिल कर ली जाएंगी। ये मां, बहन और बेटी का सम्मान बढ़ाना और उनके आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्यक्रम है। देखो मेरी बहनों, और मैं भाइयों से भी कहता हूं, मैं तो कई वर्षों से बेटियों के पैर धोता हूं, उनकी पूजा करके कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। मैं पैरों बेटियों बहनों के भी पैर धोता हूं। मैं कन्या भोज भी कराता हूं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा, कमलनाथ ने भी कहा कि शिवराज तो कन्या भोज और बेटी पूजा का नाटक नौटंकी करता है। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, क्या कन्या भोज कराना, कन्या की पूजन करना नाटक नौटंकी है? अरे जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है क्या? ये भारतीय संस्कृति और सनातन की परंपराएं नहीं जानते। ये बहन को आइटम कहने वाले लोग ये क्या जाने कन्या पूजन का महत्व क्या है। लेकिन दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, माँ की मूर्तियां ही है। तो मेरे लिए तो बहनों सब देवी की मूर्तियां हो। मेरी बहनों को देवी मान के मैं उनकी सेवा करके देवी माँ की पूजा करता हूँ। मेरे लिए तो
दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अपनी बहनें हैं, अपनी बेटियां हैं। और इसलिए लाडली बहना जैसी योजना हमने प्रारंभ की, लेकिन मेरी बहनों 1250 थोड़ी रहेंगे। तो आप यहां पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इंदौर पहुंचे हुए हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं।